आओ जरा, अब क्या करना है सर, हमें करना है सर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में बहुत ही मजेदार और अच्छे क्वेश्चन हमें मिलेंगे करने के लिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो जल्दी से, इजी क्वेश्चन है, पढ़ो फटाफट से। चलिए एक बार मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा फॉर मेकिंग 10 kg ऑफ CEMO, एक कैमो बना रहा है ये 10 kg, याद रखना 10 kg की बात कर रहे हैं। द स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट इज, अब जरा ध्यान से समझो, मैंने हमेशा आपको क्वेश्चन में क्या बताया है कि जब भी वो आउटपुट की बात करेगा तो उसको क्या देना चाहिए सर, उसको जो इनपुट की डिटेल्स देनी चाहिए वो 1 यूनिट ऑफ आउटपुट की देनी चाहिए, कि 1 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने में कितने इनपुट लगेंगे ये डिटेल उसको देनी चाहिए। लेकिन वो ये डिटेल नहीं दे रहा, वो कितनी दे रहा है, वो 10 आउटपुट 10 केजी बनाने के लिए 10 केजी ऑफ आउटपुट की डिटेल हमें दे रहा है। तो क्या दिक्कत है भैया, 10 केजी की दे, 50 केजी की दे, 70 केजी की दे, हमने तो निकालना सीखा हुआ है, सिंपल मैथमेटिक्स से हम कर लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, अच्छा क्या क्या दिया हुआ देखो उसने, सर उसने दिया है यहाँ पे मटेरियल, कितना दिया है मटेरियल सर, 2 मटेरियल लगेंगे, एक लगेगा ए और एक लगेगा बी, और ए लगेगा 8 केजी, कितने यूनिट बनाने में, 10 केजी बनाने में। बी कितना लगेगा, 4 केजी, कितने केजी, 10 केजी ऑफ आउटपुट बनाने में। फिर कह रहे ड्यूरिंग द अप्रैल 1000 केजी ऑफ कैमो वर प्रोड्यूस, एक्चुअली में प्रोडक्शन कितनी हुई, 1000 यूनिट्स की। द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटीरियल इज एज अंडर, और एक्चुअल में कितना कंजम्पशन हुआ मटीरियल का, ए का हुआ 750, बी का हुआ 500, 7 रुपए और 5 रुपए के हिसाब से, और स्टैंडर्ड रेट है 6 रुपए 4 रुपए। हमें निकालना है कॉस्ट वेरियांस, मटेरियल प्राइस वेरियांस, मटेरियल मिक्स वेरियांस, यूसेज वेरियांस, मतलब सारे ही वेरियांस हमें निकालने हैं। अच्छा इसने मिक्स नहीं मांगा हमसे, तो मिक्स और ईल्ड नहीं मांगा तो नहीं निकालेंगे। तो हमें क्या करना है सर, हमें बनाना है फटाफट से अपना स्टेटमेंट। आओ जरा, फॉर मटीरियल वेरियांस, बताओ हमें क्या क्या बनाना है सर, हमें एक बनाना है स्टैंडर्ड का डेटा, और स्टैंडर्ड हमेशा कितना होता है सर, स्टैंडर्ड हमेशा एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से होता है। और आउटपुट हमारी एक्चुअल कितनी है जरा क्वेश्चन में बता दो सर, उसने बताया था कि 1000 केजी कैमो बनाया है उसने एक्चुअली में। अच्छा फिर यहां पर आएगा सर डेटा एक्चुअल का, और यहां पे आता है सर इसमें क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और सर यहां भी आता है क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सर ये तो इजी है, ये हमें पता भी है, पता है ना, हाँ चलो और बताओ जरा, और बताओ जरा स्टैंडर्ड में बताओ, स्टैंडर्ड में क्या क्या मैं ले सकता हूं सर, स्टैंडर्ड में मैं रेट ले सकता हूं 6 रुपए और 4 रुपए, 6 रुपए और 4 रुपए लिखो। एक है सर ए, एक है सर बी, 6 रुपए और 4 रुपए। अच्छा अब मुझे ये बताना है, मेरी बात समझो, अब मुझे ये बताना है कि एक्चुअली में तो कितने यूनिट बने सर, एक्चुअली में बने 1000 केजी। 1000 केजी बनने के लिए, 1000 केजी बनने के लिए ए के कितने लगने चाहिए थे, ए के कितने केजी लगने चाहिए थे, और बी के कितने केजी लगने चाहिए थे। तो उसने 1 यूनिट का डेटा नहीं दिया, उसने कितने यूनिट का डेटा दिया है सर, उसने 10 यूनिट का डेटा दिया है, 10 केजी का। ठीक है, वैसे तो इसको निकालना बहुत इजी है, लेकिन मैं फिर भी आपको लिखवा देता हूं, लिखो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। मुझे बताओ उसने क्या कहा, उसने कहा सर ए के लिए 8 केजी लगते हैं कितने यूनिट बनाने में, 10 केजी बनाने में। 10 केजी ऑफ आउटपुट बनाने में स्टैंडर्ड कितने लगते हैं, 8। मुझे कितने चाहिए सर, एक्चुअली में बने हैं 1000 केजी, तो मैं दोनों साइड 1000 केजी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। बिल्कुल सर, आप दोनों साइड 1000 केजी से मल्टीप्लाई कर दो, और ये 10 को 8 के नीचे लेकर आ जाओ। तो इसका मतलब ये हुआ सर 1000 केजी बनाने के लिए ए के कितने लगेंगे सर, ए के लगेंगे 800 केजी। और बहुत सिंपल बात है यार, सिंपल चीज है, एक बात समझो, एक बात समझो, 10 केजी के लिए 8 है, तो 1000 के लिए कितनी हो गई 800, क्योंकि 2 जीरो ही तो एक्स्ट्रा लग रहे हैं, नहीं समझे। अच्छा
अच्छा, तो सेम बी के लिए अब करें, तो बी के लिए हम सीधा सीधा निकाल लेंगे। बी के लिए बताओ स्टैंडर्ड क्या है सर? बी के लिए स्टैंडर्ड है 4 केजी। कितने यूनिट के लिए? 10 केजी के लिए। हमें कितने के लिए चाहिए? 1000 के लिए। हमें चाहिए 1000 केजी के लिए। तो कितना हो गया? 400 केजी। बताओ समझ आया? चलिए जी, इसको पुट कर दीजिए भाई। कितने यूनिट लगेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए बजटेड के हिसाब से? तो सर ए की लगनी चाहिए 800 और बी की लगनी चाहिए 400। अब एक्चुअल में देखो जरा, एक्चुअल में कितना लगा है सर? एक्चुअल में लगा है ये रहा 750 और 500 और 500। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये 750 और 500 कितने कितने केजी रुपीस पे लगे हैं? हाँ सर, हम इसका रेट भी बता सकते हैं। 7 रुपये और 5 रुपये गिवन है। तो क्या आप मल्टीप्लाई करके बता सकते हो? 8 छिक 48 और 4 छिक 16। तो टोटल कितना हो गया सर? टोटल हो गया 1200 यूनिट लगने चाहिए थे। कितने प्राइस पे? 6400 पे। और ये हो गया सर 750 इंटू 7 लगा कितना? 5250। और इसका लगा सर 2500। टोटल हो गया सर 7750। लो भैया, क्या हमने डेटा प्रिपेयर कर लिया? अच्छा, ये टोटल कितना हो गया? 1250। हाँ सर, हमने डेटा प्रिपेयर कर लिया है। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं, अब स्टेटमेंट बनाओ और वेरिएंस निकाल लो, काम खत्म। लिखो। ये लिख लिया ना? लिखो, नहीं लिखा तो चलो अब बना लो स्टेटमेंट ऑफ वेरिएंसेस। बताओ जरा, सबसे पहले कौन सा वेरिएंस मांगा उसने? सर सबसे पहले उसने लिखा है, कौन सा लिखा है? कॉस्ट वेरिएंस। तो लिखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। बताओ जरा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है? सर किसी भी वेरिएंस का मतलब किसी भी आपका, चाहे ओवरहेड हो, चाहे फिक्स्ड ओवरहेड हो, चाहे लेबर हो, चाहे कॉस्ट मटेरियल हो, सबका जो ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है वो सिंपल निकलता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और माइनस एक्चुअल कॉस्ट। चलिए जी, तो मुझे बता दीजिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी रही? दोनों की, ए और बी की अलग अलग निकालनी होगी। सर अगर हम बात करें ए की, तो ए की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट लगनी चाहिए थी वो लगनी चाहिए थी 4800। और लगी कितनी एक्चुअल में? सर एक्चुअल में लगी 5250। तो ये हो गया सर 4800 माइनस 5250 सर नेगेटिव, यानी कि एडवर्स 450। अब बी के लिए बता दो सर। बी के लिए जो एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट लगनी चाहिए थी वो लगनी चाहिए थी 1600 और एक्चुअल में लगी कितनी सर? एक्चुअल में लगी 2500। तो यहाँ पे भी 900 रुपये एडवर्स आपने करवा दिए। तो कितना एडवर्स हो गया सर? टोटल एडवर्स हो गया 1350। क्या सर इनका टोटल करना ज़रूरी होता है? अगर हमने ए और बी को अलग अलग ही लिख के छोड़ दिया, टोटल नहीं करा, तो क्या नंबर कट जाएंगे? बिल्कुल, इनका टोटल करना ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली में आप ए और बी का वेरिएंस नहीं निकाल रहे, एक्चुअली में आप मटेरियल वेरिएंस निकाल रहे हो। मटेरियल जो लग रहा है वो ए और बी लग रहा है। बात समझ आए? यानी टोटल करना ज़रूरी है। फिर क्या मांगा उसने? सर उसने मांगा अगला मटेरियल प्राइस वेरिएंस। बताओ जरा, प्राइस वेरिएंस कैसे निकलता है? सर प्राइस वेरिएंस बहुत सिंपल बात कहता है कि प्राइस में कितना डिफरेंस है, यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सर अगर प्राइस अंदर है तो बाहर मल्टीप्लाई होता है क्वांटिटी से, और क्वांटिटी जब भी बाहर आती है तो हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी होती है। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम होती है। वैसे तो परचेज भी लिख सकते हो, पर कंज्यूम आती है यहाँ पे ज़्यादातर। ए का बताओ जरा स्टैंडर्ड प्राइस कितना सोचा था? सर ए का स्टैंडर्ड प्राइस सोचा था 6 रुपये, लेकिन कितने लगे? 7 रुपये। कहाँ लिखा है सर? ये रहा, 6 रुपये 7 रुपये। 6 रुपये पे सोचा था खरीदेंगे, खरीदा 7 रुपये पे। और एक्चुअली में कितनी क्वांटिटी लगा दी? सर एक्चुअली में 750 केजी लगा दी। तो ये बता दो कितना हो गया। फिर बी के लिए बता दो, बी के लिए कितना सोचा था कि कितने रुपए पे खरीदेंगे? 4 रुपये पे खरीदेंगे, पर खरीद कितने पे लिया? 6 तो 750 ही हो गया ना नेगेटिव। बी के लिए सोचा था सर 4 रुपये पे खरीदेंगे, खरीद लिया सर 5 रुपये पे। 500 केजी खरीद के बैठ गए, यानी कि 1 केजी पे 500 का नुकसान हो गया। सॉरी, 500 केजी का नुकसान हो गया 1 रुपये के हिसाब से। तो ये हो गया सर 500 रुपये एडवर्स हो गया सर, एडवर्स।
तो टोटल एडवर्स हो गया सर 1250। लो, मेरे ख्याल से अब तो आपको इजी लग रहा होगा। अब आपको लग रहा होगा सर इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत इजी है, एग्जाम में भी बड़े आराम से हम कर सकते हैं। चलो भाई, ये हो गया। क्या मांगा उसने लास्ट में? सर लास्ट में उसने मांगा मटेरियल क्वांटिटी या फिर यूसेज वेरिएंस। मटेरियल क्वांटिटी या फिर यूसेज वेरिएंस कैसे निकलता है सर? सर क्वांटिटी है, क्वांटिटी का डिफरेंस मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। कितनी क्वांटिटी स्टैंडर्ड की लगनी चाहिए थी और आपने कितनी एक्चुअल क्वांटिटी लगाई। अब क्वांटिटी अंदर है तो बाहर मल्टीप्लाई होगा रेट से, पर रेट हमेशा बाहर कौन सा आता है? स्टैंडर्ड रेट आता है। रेट अगर बाहर मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा कौन सा आता है? स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। तो ए के लिए बता दो और बी के लिए बता दो। सबसे पहले ए के लिए बताओ, ए के लिए कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोचा था? सर ए के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोचा था हमने 800 यूनिट लगनी चाहिए थी। और बी के लिए कितनी लगनी चाहिए थी सर? बी के लिए 400 यूनिट लगनी चाहिए थी। माइनस कर दो एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी लगा दी। प्रोडक्शन मैनेजर को पकड़ेंगे 750 और 500 मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर? स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट था 4-5 नहीं था 6-4। तो सर ये हो गया 800 माइनस 750 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो गया सर हमारा 300 फेवरेबल हो गया इस बार तो। और सर यहां पे 400 एडवर्स हो गया, तो कुल मिला के हमारा 100 एडवर्स आ गया। और अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहो तो वेरिफिकेशन कर सकते हो। वेरिफिकेशन किस चीज़ की? कि सर कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है वो 2 रीज़न की वजह से आता है। एक आता है हमारा किस वजह से सर? एक आता है हमारा, हाँ इसकी वजह से, ये क्वांटिटी की वजह से, और दूसरा आता है प्राइस की वजह से। तो क्वांटिटी वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस को अगर आप टोटल करते हो 1250 एडवर्स और 100 एडवर्स मिलके हो जाएंगे प्लस, तो 1350 एडवर्स आ जाएंगे। क्या ये क्वेश्चन समझ आया आपको? हाँ सर समझ आया। इसी बात